अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं जनाब। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ मार्बल केक की, जो कि बहुत मज़ेदार बनेगा, झटपट बन जाएगा, कम अज्जा में बन जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है जी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है, ये जो पीछे सब्जी वाले और बाइक की आवाज़ आ रही है, इसको भी इग्नोर करना है। क्या करूँ, असल में मैं निकल रही हूँ सफ़र के लिए। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। मिलेंगे हम ट्रेन में, टेस्टिंग टाइम होगा हमारा ट्रेन में। जल्दी जल्दी इंट्रो बनाना था, मुझे एकदम याद आया कि लो भाई, इंट्रो तो बनाया नहीं है मैंने, केक बना लिया, इंट्रो नहीं बनाया। तो अब जो है हम मिलेंगे अभी पहले किचन में, केक बनाएंगे, उसके बाद मिलेंगे हम ट्रेन में। ठीक है जी। तो तब तक के लिए क्या करती हूँ मैं, बाय बाय। तो बेकिंग करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मोल्ड को जो है वो ग्रीस करके सबसे पहले रख लेती हूँ। और इसके लिए मैं थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, ब्रश की मदद से ऐसे लगा देती हूँ। ऑयल हो, घी हो या बटर हो, कुछ भी हो, लगा देती हूँ। बटर पेपर हो तो वो लगा देती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास बटर पेपर नहीं था। मैंने जो है बच्चों का एग्ज़ाम पेपर लगा लिया था और मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि जो है ना राइटिंग इस तरीके से नज़र आएगी। जल्दी थी, देर हो रही थी और आधी रात हो चुकी थी, सुबह में मुझे निकलना था। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैंने बहुत गलत हरकत की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब लिए थे मैंने 5 अदद अंडे, जिनकी सफ़ेदी और जर्दी सब एक साथ मैंने इस तरीके से ले ली थी एक अदद बोल में। और मैंने क्या किया था, वो मैंने जल्दबाजी ही की और इसके लिए मैंने ली 1.5 कप जो है वो मैंने कैसे शुगर ली थी, यानी कि 1.5 कप जो है वो मैंने पिसी हुई चीनी ली थी। और इसको थोड़ा सा शामिल करके और एक खट्टा ही मैंने अंडों को इस तरीके से बीट कर लिया था। आप चाहें तो पहले अंडों को बीट कर दें, फिर कैसे शुगर शामिल कर दें, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग कर कर कितने एक्सपर्ट हो गई हूँ कि वो खट्टा भी डालती हूँ तो माशाल्लाह परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो है वो मैंने एक बकाया चीनी भी डाली और इस तरीके से इसको बीट करती गई। और तब तक बीट करना है कि इस तरीके का क्रीमी वाइटिश सा टेक्सचर ना हो जाए अंडे और चीनी का, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस इतना मैंने इसको बीट किया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस का। और वनीला एसेंस जो है वो ये मैंने लिया और वनीला एसेंस मेरा ख़त्म हो गया था, तो बची हुई बॉटल में जितने भी कतरे थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। तो जो हमारी पाकिस्तानी औरतों की स्पेशलिटी। अच्छा, 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का लिया था। और बेकिंग पाउडर लिया था मैंने 1 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून मैंने लिया था बेकिंग सोडा। तो ये दोनों हाथों में मैं लेकर आ गई थी। 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर के लिया है। दोनों को शामिल कर दिया इस तरीके से इकट्ठा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास टाइम की कितनी कमी थी। अच्छा, ये मैंने जो है वो 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया है। वैसे तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैंने 5 टेबल स्पून मेल्टेड बटर का ले लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 6 टेबल स्पून जो है वो वेजिटेबल ऑयल की, जो मतलब हमारे घर में होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं। तो 6 टेबल स्पून ये घर में जो हम खाना खाते हैं, खाने वाला चम्मच जो होता है, उसमें मैंने 6 टेबल स्पून दिया और इस तरीके से ये मैंने शामिल कर दिया इसको भी। और देखिए कैसी झटपट सी रेसिपी है और देखिएगा रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त इसका निकल कर आएगा। इस तरीके से मैंने स्पैचुला से ही मिक्स कर दिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 कप मैदे के। तो मैदा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करना था मुझे, लेकिन वही वाली बात, इकट्ठे ही कर दिया शामिल। शुक्र है अल्लाह का, हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ना थोड़ा थोड़ा ही शामिल कीजिएगा। ठीक है जी। तो बस इस तरीके से मैंने इसको फिर बीटर से नहीं बीट करना है, फोल्ड करना है। ठीक है। और क्लॉकवाइज और इस तरीके से एक ही एंगल से इसको फोल्ड करते जाना है। तो ये मैं फोल्ड कर दी गई और इस तरीके से अच्छी तरीके से जो है वो मैदा भी मिक्स हो गया, बेकिंग पाउडर भी और बेकिंग सोडा भी और नमक भी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। और अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है वो एक अदद और बोल लूँगी और इसमें थोड़ा सा टेक्सचर, वो थोड़ा सा जो मिक्सचर है ना वो अलग निकाल लूँगी। तो ये मैंने अलग निकाले थोड़ा सा मिक्सचर इस तरीके से। और अब वो मेरी बेटी जो है वो पीछे से लगी हुई थी, मम्मा थोड़ा सा और ले लें, थोड़ा सा और ले लें, क्योंकि मैंने वो चॉकलेट मिक्सचर बनाना था आधे का। तो आपको तो पता है बच्चों को चॉकलेट कितनी पसंद होती है। तो ये इस बार हाफ मैंने जो है वो 2 अदद जो है वो पोर्शन कर लिए मिक्सचर के। और अब मैं शामिल कर दूँगी एक बोल के अंदर जो है वो, मतलब एक मिक्सचर में 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। ठीक है। तो ये गया 1 और जाएगा अब ये 2 और अब ये जाएगा 3। ठीक है जी। ये 3 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर के शामिल करने के बाद मैं इसको स्पैचुला से ही मिक्स कर लूँगी इस तरीके से, अच्छी तरीके से, लम्स नहीं रहने चाहिए और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा। सही है, देखिए कितना अच्छा हो गया।
सब मिक्स हो गया है ना, शाइनी शाइनी सा। तो एक मैंने वाइट रखा, एक मैंने चॉकलेट का रखा। अब मैं क्या करूँगी, वो ग्रीस्ड मोल्ड लूँगी अपना, और इसका भी पहले लेकिन एक टेक्सचर देखने देखें इस तरीके से, सही है। अब मोल्ड लेना है। और ये मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा मैं अपनी दी ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं, मम्मा आप तो कैंटीन वाली आंटी बन गई, हमें रोल और समोसा मिलता है इस तरह के पेपर्स में, हमारे टेस्ट पेपर्स में और एग्ज़ाम पेपर्स में। अच्छा बहरहाल खैर छोड़ें, इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, और आपने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने वाइट लिया मिक्सचर, थोड़ा सा चमचे से ऐसे डाला, फिर मैंने चॉकलेट वाला मिक्सचर लिया बराबर का ही, इसके ऊपर डाला, फिर मैं वाइट डालूँगी, फिर मैं ब्राउन डालूँगी। इस तरीके से जो है वो हमने इसमें शामिल करते जाना है दोनों मिक्सचर को, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, एक जगह अपना मोल्ड रख देना है और सीधे सीधे जो है ना, एक चम्मच उसका एक चम्मच इसका बराबर का ऊपर तले ऐसे डालते जाना है, वो खुद ही फैलता जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो यही इसी तरीके से जो है मार्बल केक के जो है वो अंदर जो है वो मार्बल जैसा जो है वो वो आता है की लुक आती है, ठीक है जी। मार्बल जैसी लुक आ जाती है। इसी तरीके से हम मिक्सचर शामिल करते जाएंगे 1 बाय 1। अब फिर इसमें वाइट आएगा, फिर ब्राउन आएगा, तो ये अच्छा खुद ही फैलता जाता है, ये हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से फैलता जाएगा ये, और हम डालते जाएंगे तो मतलब ये कि थोड़ा सा जो है वो 1 इंच तक के जो है वो सांचा फिल हो जाए उतना जो है वो हम डाल देंगे। अब मैं क्या करूँगी, टूथपिक की मदद से जो है, या स्क्रूवर है मेरे हाथ में, तो इसकी मदद से इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर दूँगी इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी मेरा दिल कर रहा था कि मैं कर दूँ, और ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन रहा था। और बनते बनते ये देखें, ये अच्छा बना है, 2 पत्तियाँ अच्छी बनी, तीसरी भी अच्छी बनी, लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, जो मैंने ये गड़बड़ी मचा दी, दोबारा ऐसे ख़राब कर दिया। तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं, मार्बल केक है, मार्बल केक में कोई मसला थोड़ी है कि कुछ ऐसा है और वैसा है, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, बस मार्बल जैसी वो आनी चाहिए, लुक आनी चाहिए। तो अच्छा मैंने एक पतीली ली, गहरी पतीली ली थी, और ये मैं पतीली में बेकिंग करना आपको बता रही हूँ कि पतीली में हमने कैसे करनी है बेकिंग। पतीली को जब मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट तक मीडियम हीट पे, तो फिर मैंने एक इसके अंदर स्टैंड रखा, और इसके स्टैंड ना हो तो एक छोटी सी प्याली रखने हैं, और फिर अपने केक के मोल्ड को रखा और ढक्कन लगा दिया। और अब जो है थोड़ा सा मैंने सोचा अवन के अंदर भी कर देती हूँ, एक थोड़ा मिक्सचर बाकी बचा हुआ था, तो ये मैंने जो है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ही डालना है, इसलिए क्योंकि मार्बल जो है वो ऐसी तो होता है, मार्बल की अगर आप लुक देखें तो ऐसी होती है ना, कहीं से वाइट, कहीं से ब्राउन, कहीं से कैसी, कोई ख़ास एक सा डिज़ाइन तो नहीं होता ना। तो बस इस तरीके से बस मैं डालती गई, थोड़ा यूँ, थोड़ा ब्राउन, थोड़ा वाइट, दोनों जो है वो मैंने डाल दिए। और इसको जो है मैं क्या करूँगी, इसको मैं अवन में बेक करूँगी 40 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस पे, ठीक है। प्री हीटेड अवन मैंने करा हुआ है, 15 मिनट से जो है वो प्री हीट करने रखा हुआ है 180 सेल्सियस पर, तो आप भी करने रख दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है मैंने सोचा दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ, किसी के घर में अवन होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है, सब यही कहते हैं भाई स्टोव पे बेकिंग बताएं, स्टोव पे बताएं, तो मैंने कहा वो पतीली पे बता देती हूँ। अच्छा पतीली वाला जो है ना, वो 1 घंटा जो है वो उसको लग जाता है, और बिल्कुल आँच हल्की करके रखना होता है, दम वाली आँच पे। तो मैं ये वाला जो है वो सांचा रख दूँगी अवन के अंदर। ये अवन खोला और मैंने रख दिया 180 पर 40 मिनट्स के लिए, और ये देखो अवन गए, टूथपिक इंसर्ट करके देखने, अगर ड्राई आ जाए तो भाई केक रेडी है, सही है। तो ये जो है आपको मैंने दिखा दी टूथपिक डाल के, और जो ये है 1 घंटे बाद मैंने पतीली वाला केक भी देखा, इसमें भी टूथपिक इंसर्ट करके देखी, तो देखिए ये भी ड्राई आ गई इस तरीके से। फिर एक और दफ़ा और ट्राई कर लेती हूँ। तो ये अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी बाहर और देख लें, कंपैरिजन कर लें कि अवन का कैसा बनेगा और पतीली में कैसा बनेगा। बस ये कि अवन वाले की ज़रा शक्ल ज़्यादा अच्छी आती है, पतीली वाला बिल्कुल परफेक्ट बनता है। लेकिन ये कि मुझे जो है ना पर्सनली अवन की बेकिंग ज़्यादा पसंद है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अब अगर नहीं है तो मजबूरी है ना। तो ये मैंने अच्छा साइड से जो है इसके कर रही हूँ मैं छुरी की मदद से जो है वो इसके जिस कर दिए थे अलग, और इस तरीके से निकाल लिया था। अब मैं इसके पीसेस आपको करके दिखाऊंगी। बहुत गरम था, लेकिन मुझे क्योंकि जल्दी थी, मैंने कहा बस काट लो और जल्दी से दिखा दो और वीडियो भी बना लो। अच्छा है, सबके साथ शेयर करके। देखिए कितना ज़बरदस्त वेलवेटी सा टेक्स्चर आया है ना, ये ज़बरदस्त बना था। और टेस्ट वाइज भी देखिए कितना सॉफ्ट है, कैसा ज़बरदस्त स्पंज है बना है। तो
अब ये जो है इसकी भी मैं जिस साइड से कट करूँगी नाइफ़ की मदद से, और जो है इसको मैं पलट दूँगी मोल्ड को और केक को बाहर निकाल लूँगी। तो ये मैंने ये पलटा मोल्ड और इसको टप 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 किया और इसके ऊपर से ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पेपर हटाया बच्चों के काम वाला। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो रेडी हुआ है हमारा मार्बल केक। ज़रा आप देख रहे हैं इसकी सॉफ्टनेस देखें, तो ज़बरदस्त सॉफ्ट बना था, बहुत अच्छा बना था। ये टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था, लुक वाइज भी बहुत अच्छा था। ट्राई कर लीजिएगा। देखें झटपट माशाल्लाह से बना लिया था। अब ये मैंने प्लेट उलट कर रखी थी, इसको सीधा करा और ये देखें ये सीधा हो गया। सीधा होने के बाद देखिए अच्छी खासी शक्ल निकल आई, फूल वूल सब साइड पर हो गए। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, ये कट करके किस तरीके से दिखता है। अच्छा, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। एक दफ़ा लाइक दबाने से जो है ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, हम इतनी मेहनत करते हैं। तो ये देखिए ज़रा करीब से देख लीजिए मार्बल केक की लुक को, तो बहुत ज़बरदस्त से ये रेडी हुआ था। आपने ज़रूर ट्राई करना है और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका कैसा बना। और कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसका जो टेस्टिंग टाइम है ना वो ट्रेन में होगा। अच्छा, मैं दबा दबा के बार बार दिखा रही थी कि देखिए कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है, परफेक्ट बना था, परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें बना है ना मज़ेदार सा। तो जो है अब मैं दोनों की लुक दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा बना था अवन में और वो राउंड वाला बना था हमारा स्टोव पे। तो इसकी भी देख लें, ये भी कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है। देखें तोड़ के भी दिखा दिया मैंने आपको, और क्या चाहिए। ये मैंने खा लिया, बड़ा मज़े का बना था। तो ठीक है जी, तो फिर दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हम ट्रेन में और ये केक हमने निकाल लिया और बच्चे खाना शुरू कर रहे हैं। तो लीजिए अरवा, आयज़ा आपने ले लें, बताओ खा के बताओ कैसा है, पहले खाओ। ओके, कैसा बना है? अच्छा बना है, मज़े का लगा आपको? जी। अरवा आपको कैसा लग रहा है? अल्लाह हाफिज़।